हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसको हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनिमल किंगडम में हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनिमल किंगडम को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो एनिमल किंगडम को सबसे पहले सेल्स के आधार पर क्लासिफाई किया गया है कि कौन से सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इस आधार पर इनको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। दो सब किंगडम एक होता है यूनिसेलुलर सेल्स जिनमें होते हैं, उस सब किंगडम का नाम है प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्रोटोजोआ। लेकिन जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं सारे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें होंगे, उस सब किंगडम का नाम है मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में हम कह सकते हैं कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि मेटाजोआ में सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, अब प्रोटोजोआ की बात कर लें तो प्रोटोजोआ में सिर्फ एक ही फाइलम आता है, और जिसका नाम क्या है? फाइलम प्रोटोजोआ। तो इसका किंगडम भी प्रोटोजोआ हो गया, ये सब किंगडम है प्रोटोजोआ, सब किंगडम भी प्रोटोजोआ हो गया, और फाइलम का नाम पूछे तो फाइलम भी प्रोटोजोआ हो जाएगा। ओके, अब मेटाजोआ की बात कर लेते हैं। मेटाजोआ को फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भाग में। पहला है मेसोजोआ। Second one is Parazoa, and third one is Eumetazoa। तो मेटाजोआ को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। मेसोजोआ की अगर बात करें हम लोग तो इसके क्या कैरेक्टर्स हैं? मेसोजोआ के सभी एनिमल पैरासिटिक होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो है इनमें टिश्यू अब्सेंट होता है। टिश्यू कैसा होता है? अब्सेंट होता है। इसमें एक ही फाइलम आता है, फाइलम मेसोजोआ में भी फाइलम मेसोजोआ ही आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ भी मेसोजोआ दिया है, यहाँ भी मेसोजोआ दिया है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पैराजोआ की। पैराजोआ में जो सेल्स होते हैं, सेल्स कैसे होते हैं? वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूजली अरेंज्ड का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा क्लोज पैकेजिंग इनमें नहीं पाई जाती। सेल्स जो होती हैं, होती तो कई सारी हैं, लेकिन वो थोड़ा दूरी पे होती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लूजली अरेंज्ड सेल्स। ओके, दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है इसमें कोइनोसाइटिक सेल प्रेजेंट होती हैं। कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें भी टिश्यूज अब्सेंट होते हैं। टिश्यूज कैसे होते हैं? अब्सेंट होते हैं। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि इसमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने इसके पॉइंट लिखे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये कोइनोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया है कि सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया जाता है।
इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स में एक ही फाइलम आता है, फाइलम का नाम क्या है? पॉरीफेरा। फाइलम क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में हम लोग स्पंज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है? यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ जो है, इसकी सेल्स जो हैं, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत क्लोज क्लोज सेल्स होती हैं। और ये जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है, या तो ये टिश्यू ग्रेड लेवल पे होगा, टिश्यू ग्रेड लेवल पर, या तो ये ऑर्गन ग्रेड पे होगा, ऑर्गन ग्रेड, और या ही ऑर्गन ग्रेड सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम। तो यूमेटाजोआ में जो सेल्स होती हैं, उनका अरेंजमेंट या तो टिश्यू ग्रेड लेवल पे होगा, या ऑर्गन ग्रेड पर, या ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पे। हम लोग पढ़ते हैं ना, कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, फिर कई सारी टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाता है, फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? सेल्स या तो टिश्यूज बना रही होंगी, या तो ऑर्गन बना रही होंगी, या तो ऑर्गन सिस्टम बना रही होंगी। अब इसके बाद यूमेटाजोआ को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है, इनकी सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री किसके बेस पे? सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है रेडिएटा, रेडिएटा, और दूसरा क्या नाम है इसका? बाइलटेरिया। रेडिएटा और बाइलटेरिया। रेडिएटा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? रेडियल सिमेट्री जो होते हैं, जैसे कोई ये एक एनिमल है, मान लीजिए ये कोई एक एनिमल है, उसको हम चाहे यहाँ से ऐसे बराबर भागों में काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, चाहे इधर से काटे, कहीं से भी काटें, वो दो बराबर भागों में ही डिवाइड होगा। इस तरह की सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसमें टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके एग्जाम्पल में दो फाइलम आते हैं। फाइलम कौन सा है? एक तो फाइलम है नाइडेरिया, नाइडेरिया, इसी नाइडेरिया को ही सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, और दूसरा फाइलम है टीनोफोरा। तो इसमें कौन कौन से फाइलम आ गए? नाइडेरिया आ गया और टीनोफोरा आ गया। ओके, अब बाइलटेरिया में देखते हैं। बाइलटेरिया में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि केवल इसमें कोई एक ही एक्सिस होगी जहाँ से ये दो बराबर भागों में बट सकेगा। इसमें था क्या था, कहीं से भी हम काटें दो बराबर भागों में बट जाएगा। लेकिन बाइलेटेरिया में क्या है, केवल एक ही कोई एक्सिस होगी जहाँ से वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई एनिमल है ऐसा, और ये इसके कोई एक एक्सिस है, तो इसी एक्सिस से ये ऐसे कट हो पाएगा, बराबर भागों में बढ़ पाएगा। अगर हम सोचे कि यहाँ से ऐसे कट हो जाए तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की सिमेट्री को क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिप का मतलब हुआ तीन, ये प्लास्टिक से आता है हमारा जर्म लेयर। जर्म लेयर, तीन जर्म लेयर कौन कौन से होती हैं? एक होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, फिर होता है मेसोडर्म,
मेसोडर्म, एंड लास्ट वन इज एंडोडर्म। एंडोडर्म। मान लीजिए ये कोई जर्म लेयर है एक, फिर ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये जो बाहर की लेयर होगी इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। बाहरी लेयर क्या होगी? एक्टोडर्म। जो बीच वाली लेयर है इसको मेसोडर्म बोलेंगे, जो सबसे अंदर है उसको एंडोडर्म बोलेंगे। तो इसका मतलब समझ में आ गया जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और ये तीनों मिलकर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक्स। ओके। अब हम बाइलेटेरिया को हम लोगों ने सीलोम के बेस पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सीलोम का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं सीलोम को? हिंदी में सीलोम को बोलते हैं देह गुहा। क्या बोलते हैं? देह गुहा। तो इस देह गुहा के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एसीलोमेट, दूसरा है स्यूडोसीलोमेट, एंड तीसरा नाम है यूसीलोमेट। कौन कौन से नाम हो गए? स्यूडोसीलोमेट, यूसीलोमेट, और पहला था एसीलोमेट। एसीलोमेट में ए का मतलब हुआ एब्सेंट, और सीलोमेट का मतलब हुआ सीलोम। तो एसीलोमेट में कौन से आ जाएंगे? ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जिनमें सीलोम्स एब्सेंट होता है। तो इसके अंतर्गत कौन से फाइलम आता है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। इसमें ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। यहाँ पर स्यूडो का मतलब क्या हुआ? स्यूडो हम लोग जानते हैं ना, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और सीलोमेट का मतलब सीलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें झूठी देह गुहा पाई जाती है उसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में एक ही फाइलम आता है और उसका नाम है एस्केलमेंथिस। ओके। फिर आते हैं हम लोग यूसीलोमेट के बारे में देखते हैं। यूसीलोमेट में जो है उसमें यू का मतलब हुआ ट्रू और सीलोमेट का मतलब हुआ सीलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है उनको यूसीलोमेट बोलते हैं। इसमें हम लोग एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल हैं, जितने भी एनिमल हैं वो यूसीलोमेट में आते हैं। एक चीज़ और, ये जो स्यूडोसीलोमेट है और यूसीलोमेट है इन दोनों में ही ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। ऑर्गन ग्रेड सिस्टम। ओके। देखिए एसीलोमेट में सिर्फ ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट में ऑर्गन ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ओके। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि एनिमल किंगडम को उनकी सेल्स के आधार पे 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि मेटाजोआ जो है उसमें सारे के सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ में एक ही फाइलम आता है, उसको बोलते हैं प्रोटोजोआ।
क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। जबकि मल्टी सेलुलर या मेटाजोआ में जो है उसमें उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो मेसोजोआ, फिर पैराजोआ, फिर यूमेटाजोआ। मेसोजोआ में सारे ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक होते हैं, फॉर्मलाइक होते हैं, इनमें टिश्यू एब्सेंट होता है। एक ही फाइलम आता है मेसोजोआ। मेसोजोआ में भी मेसोजोआ ही आता है। ओके, फिर पैराजोआ की बात कर लेते हैं। पैराजोआ में जो सेल्स होती हैं वो लूजली अरेंज्ड होती हैं, मतलब बहुत टाइटली ये लोग एक दूसरे के पास पास नहीं होते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं लूजली अरेंजमेंट। ओके, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, इसमें कोइनोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, और सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो इसमें एक ही फाइलम आता है, फाइलम पोरिफेरा। अब यूमेटाजोआ की बात कर लेते हैं। यूमेटाजोआ में क्या होता है, यूमेटाजोआ में जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब क्या हुआ, इसमें जो सेल्स होती हैं वो टाइटली एक दूसरे के पास बहुत ही क्लोज होती हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट। इसमें टिश्यूज या तो टिश्यू ये बनाएंगे सेल्स, या तो ऑर्गन ग्रेड बनाएंगे, ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होगा, या ऑर्गन ग्रेड सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब यूमेटाजोआ को हम लोगों ने सिमेट्री के बेस पर 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है रेडिएटा, दूसरा क्या है, बाइलेटेरिया। रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि बाइलेटेरिया में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ओके, रेडिएटा में टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसमें 2 ही फाइलम है, नाइडेरिया, नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, और दूसरा है टिनोफोरा। इसमें देख लेते हैं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और इसमें 3 तरह की जर्म लेयर होती हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों तरह की जर्म लेयर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब बाइलेटेरिया को सीलोम की बेस पर, सीलोम के बेस पर कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में। एक है ए सीलोमेट, दूसरा है सीडोसीलोमेट और तीसरा है यू सीलोमेट। ए सीलोमेट की अगर हम बात करें, ए सीलोमेट में क्या आता है, इसमें जो ए का मतलब हुआ उसका मतलब है एब्सेंट, और सीलोमेट का मतलब हुआ सीलोम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम एब्सेंट होते हैं वो ए सीलोमेट के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सिर्फ ऑर्गन ग्रेड का। ऑर्गन ग्रेड का मतलब, यहाँ सिर्फ ऑर्गन ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गन ग्रेड सिस्टम नहीं होता है। ओके, और इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें जो फाइलम आता है वो प्लेटिहेल्मिन्थेस आता है। फिर स्यूडोसीलोमेट की बात करें, स्यूडोसीलोमेट में स्यूडो का मतलब हुआ फॉल्स और सीलोमेट का मतलब अभी बताया सीलोम, मतलब कि इसमें सीलोम जैसी कोई चीज़ होती है जिसको फॉल्स सीलोमेट बोलते हैं, या झूठी देह हुआ हिंदी में बोलते हैं। इसमें जो है फाइलम एक ही आता है, वो है एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस इसमें जो है ऑर्गन ग्रेड सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर बात करते हैं यूसीलोमेट की। यूसीलोमेट में यू का मतलब हुआ ट्रू, सीलोमेट का मतलब हुआ सीलोम। इसमें एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, मतलब कि एनिलिडा हो गया हमारा, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया और कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम यूसीलोमेट में आते हैं। ओके, और यूसीलोमेट में भी ऑर्गन ग्रेड का ही सिस्टम पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।